श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ षष्ठो अध्यायः। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। कल तक हम लोग 5वें अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे थे। उसमें नारद जी स्वयं अपने किसी कल्प में पूर्व चरित्र का वर्णन कर रहे थे कि मैं किस प्रकार एक दासी का पुत्र था और फिर संतों की सेवा और उनके प्रसाद से मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, ये बताते रहे। और इस छठे अध्याय में आज नारद जी उसी भाग का शेष भाग श्री व्यास जी से कह रहे हैं। सूतोवाच एवं निशम्य भगवान देव ऋषिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुतः। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर ये प्रश्न किया। सत्यवती श्री व्यास जी की माता का नाम था। पिताजी कौन थे? पाराशर उनके पिताजी का नाम था। व्यास उवाच वेक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्याध्ये तथा किम करोद भवान। श्री व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, जब आपको ज्ञानो उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने फिर क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था भी बहुत छोटी रही होगी। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परम भया कथं चेद मुदसाक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। स्वयंभुव, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? प्राक कल्प विषयामेताम स्मृतिं ते सुर सत्तम नहेश विवधात काल एस सर्व निराकृति। व्यास जी पूछते हैं, हे देव ऋषि, काल अर्थात समय जो है सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? नहीं तो किसी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति क्या रहती है? नहीं रहती है, सब नष्ट हो जाता है, सब विस्मृत हो जाता है। लेकिन कई कल्प बीत गए और आपकी स्मृति तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसका कारण क्या है? ये सुनकर के फिर नारद जी कहने लगे, नारद उवाच वेक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिमं वर्तमानो वयस्याध्ये ततैतदकारसम्। नारद जी ने कहा, देखो, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था तो बहुत छोटी थी। मेरे परिवार में था ही कौन? केवल एक जननी, वो भी वृद्धा, उस पर भी दासी। एक आत्मजा में जननी
योसिन मूढ़ा चकिंकरी मयात्मजे नन्य गतहु चक्रे स्नानुवंदनम। मैं अपनी माँ का ठहरा इकलौता पुत्र, एक तो वो स्त्री थी, दूसरे मूढ़ थी, तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ लिया। स्वतंत्र न कल्पा सिद्ध्योगक्षेमं ममेच्छति ईश ही बसे लोको यो सादारुमयी यथा। व्यास जी, वो मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। कोई कहता मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाता है, सब ईश्वर इच्छा से होता है। अहम चा तद ब्रह्म कुले उशिवास्तदपेक्षया दिग्देश कालावितुपन्नो बालका पंचहायन। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहता रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की। बालका पंचहायन, मुझे दिशा का, देश का, काल का, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। न दिशाओं का ज्ञान था, न स्थान का ज्ञान था, न समय का ज्ञान था। मैं ये कुछ नहीं जानता था। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंतीम निसगाम पथे सरपो दशत पदाइश पृष्ठा कृपणाम काल चोदिता। एक दिन की बात है कि मेरी माँ गोहाद दुहंतीम निसिम गाम पथे, गाय को धोने के लिए रात में घर से बाहर निकले, तो रास्ते में उनका पैर जो है, माँ का पैर एक सर्प से चुभ गया, तो उसने उस बेचारी को डस ली। अब उस समय सांप का क्या दोष, काल की ही ऐसी प्रेरणा थी, कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो काल अपने ऊपर तो आने नहीं देता। कुछ समय ऐसा आया, सांप ने डस लिया, माँ चली गई। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सता अनुग्रहं मन्यमाना प्राकृष्टम दिशमोत्तरम। ये है भक्त की पहचान। अब 5 वर्ष का बालक, जिसका कोई सहारा नहीं, और जो अपनी माँ से स्नेह भी बहुत करते हैं, और माँ के मरते ही क्या हाल हुआ देखो। मैंने समझा अब जब माँ मर ही गई तो भक्तों का मंगल चाहने वाले वो भगवान का ये भी एक अनुग्रह ही है, भगवान की कृपा समझिए अपने ऊपर। और इसके बाद मैं सब देश, गांव, घर सब छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। फिर क्या हुआ? स्फेतांजन पदास्तत्र पुरग्राम ब्रजाकरान खेट खरवट वाटिश बनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रीन भगन भुज द्रुमान जलाशय शिव जलान नलिनी सुर सेविता चित्र स्वनय पत्र रथैर विभ्रमद भ्रमराश्रया नल वेणु सरस्तंभ कुशकी चक गहवरम एक यावति यातो अहम दाक्षम विपनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलूक शिवाजिरम। उस और मार्ग में जब जिधर मैं चला था, नारद जी बता रहे हैं, अनेकों धन धान्य से संपन्न देश मिले, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव,
वाटिकाएं, वन, उपवन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगल भी थे, वृक्ष भी थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल लगे हुए थे। उनमें पक्षी तरह तरह की बोलियां बोल रहे थे, भौरे मर्रा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं नन्हा सा बालक आगे बढ़ता गया। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल को देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुछ कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वो भयंकर वन, सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर ही था। देखने में बड़ा भयावना लग रहा था। क्या हुआ आगे व्यास जी? पारशांतेन्द्रियात्मा त्रुटपरितो बुभूषिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपैस्पृष्टो गताश्रम। चलते चलते मेरा शरीर थककर चूर हो चुका था। सारी इंद्रियाएं शिथिल हो चुकी थी। बड़े जोर की मुझे प्यास लगी थी। भूख भी बहुत सता रही थी। वहां फिर मुझे एक नदी मिली। उस नदी में उतरकर मैंने स्नान किया, थोड़ा जलपान किया, आचमन किया। उससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिन् निर्मनुजेरण्डे पिपलोपस्थया स्थिता आत्मनात्मानमात्म स्थम यथा श्रुतम चिंतयन्। तो उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। विजन वन में, निर्जन वन में कोई था नहीं, तो वहां आसन लगाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया और उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था छोटी उम्र में, हृदय में रहने वाले परमात्मा के इसी स्वरूप को मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। जैसा मैंने उनसे सुना था, समझा था, करने लगा। ध्यायतश्चरणां भोजम भाव निर्जित चेतसा औतकंठया श्रुकलाक्षयस्य हृदयासीन में शनैर्हरिः। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में अश्रु छलक आए। और जब आंखों से अश्रु छलकने लगे तो मेरे हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट होने लगे। हृदय प्रेमात भर निर्भन पुलकांगोवत निवृतः आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम भयम मुने। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय शांत और शीतल हो गया। रोमावली खड़ी हो गई। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे न तो अपना ध्यान रहा और न ध्येय वस्तु का तनिक भी भान रहा। एकाकार वृत्ति आने लगी। रूपम भगवतो यस्तन मनाकांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोस्तै वैकल्प्यादुर्मनायुः। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला था। मन के लिए अत्यंत लुभावना था। मैं उसी में डूब रहा था। लेकिन सहसा एक घटना घटी। एकाएक वो दृश्य जो हृदय में उत्पन्न हुआ था लुप्त हो गया और उसे न देखकर मैं तो बहुत व्याकुल हो गया। फिर तो मैं अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ, चारों तरफ दिशाओं में देखने लगा। कहाँ गया जो अभी दिख रहा था?
दिदृक्षोस्तदहं भूयः प्रणधाय मनोहृदये वीक्षमाणोऽपेनापस्य मवित्रत्वैवातुर। मैंने फिर उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, फिर वैसे ही प्रयास किया, लेकिन कुछ न हुआ। मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उस बाल कृष्ण के रूप को फिर देख न सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। एवं यतंतम विजने मामागाह गोचरो गिराम गंभीरसलक्षणया वाचा शुचा प्रसमयन्निव। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, जिसे किसी भी वाणी के द्वारा समझा नहीं जा सकता, अचिंत्य है, चिंतन नहीं किया जा सकता, बड़ी गंभीर और बड़ी मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा आकाशवाणी, हंतास्मिन् जन्मन भवान माम द्रष्टुमिरारहते द्रष्टुमिहारहते अभिपक्व कसायाम दुर्दशोहम कुयोगिनम। भगवान कहने लगे, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, ऐसे उन अधकचरे योगियों का मेरा दर्शन नहीं होगा। समझ लो, भगवान कह रहे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। मेरी बात ध्यान से तुम सुनो। सकृद यद दर्शितमरूप में तत् कामायते नघ मत कामा सना सनकै साधु सर्वान मुंचित हृदयक्षयम्। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की जो लालसा जागृत हुई है, ये लालसा मैंने ही तुम्हारे हृदय में जागृत की थी। तुम्हें अपने रूप की एक झलक भी दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को बलिवान त्याग कर देता है। सारी हृदय की वासनाएं, कामनाएं, संकल्पनाएं, संकल्प और विकल्प जब इन सबसे रहित हो जाए, हृदय जब निर्मल हो जाता है, तब भगवान के दर्शन सतसेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़मते हेत्वा बध्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। देखो हे बालक, अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हुई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पास सिद्ध हो जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इस शरीर को छोड़ दोगे तो मतिर्मयि निवद्येयं विपदेत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधो निरोधे अपि स्मृतश्च मधुनुग्रहात्। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये जो दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा, ये मेरा आशीर्वाद। समस्त सृष्टि कोई प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। ये भगवान का आशीर्वाद है। चाहे संसार की प्रलय होती रहे, लेकिन तुम कुछ भी न भूल पाओगे। ऐसा भगवान ने, नारद जी कह रहे, हमें आशीर्वाद दिया। एतावदक्तो परराम तन्महद भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्षणावनामं विदधेनु
पितः, आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ तर भगवान को सिर झुकाया और पृथ्वी पर पड़ करके प्रणाम किया। नामानयनन्तस्य हतत्रपा पठनो गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटं तुष्टमना गतैषु कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत सरह। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़ करके भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों का लीलाओं का कीर्तन करता रहता हूँ और उनको स्मरण करने लगा। इस प्रहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। बालक कह रहे एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन न सक्तस्यामलात्मना काला प्रादुर्भूत काले तडित सौदामनी यथ। व्यासी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्तियां मिट गईं और मैं फिर श्री कृष्ण पारायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है वैसे एक झटका लगा और समय पर मेरी मृत्यु आ गई। प्रयोज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिका। मुझे फिर शुद्ध पार्षद भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर था वो नष्ट हो गया। और नारद जी कह रहे फिर मेरे क्यों बने मैं भगवत पार्षद बन गया। और फिर कल्पान्तयदमादाय सायनेयं भस्य दन्वता शिशेयो शिशये सारुनु प्राणम विवसे अंतरहम विभो। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकारण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, जब ब्रह्मा जी को समय नष्ट हो जाता है तो सारे तीनों लोकों में केवल जल ही जल रहता है, एक तत्व रह जाता है। और उस प्रलयकालीन समुद्र में भगवान जल में शयन करते हैं और कुछ भी सृष्टि नहीं होती। उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश करूंगा। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायदं शिशिरसृच्छता मरीचि मिश्रा ऋषया प्राणेभ्यो अहं च जिज्रे। देखो 1000 युग के दिन होता है ब्रह्मा जी का, ज्ञान प्राप्त करो। 1000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 युग की रात्रि होती है। जब 1000 युग की रात्रि होने को आती है संध्या के समय पर, तो ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं तो जैसे हम लोग सोने जाते हैं सब काम समेट समाट गए अपने सो जाते हैं, ठीक इसी तरह ब्रह्मा जी जब 1000 युग शत्रुयुगी खत्म हो जाती हैं तब ब्रह्मा जी संध्या आती है उनकी, तो उस समय सारी सृष्टि को वो अपने में समेट लेते हैं। पूरी सृष्टि समेट के हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। ऋषि मुनि सब चले जाते हैं उनके हृदय और जैसी सृष्टि सब जैसी की वैसी समेट लेते हैं और फिर भगवान जी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मैं भी ब्रह्मा जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया, नारद जी कहे। अब जब 1000 चतुर्युगी के बाद जब दोबारा सृष्टि होगी तो जो सृष्टि जहां जो रूप में बना है ध्यान रखना वो वैसा ही बन जाएगा।
जहाँ फिर वही सृष्टि, जैसे जागने पर हम लोगों को कुछ बदलता है, सुबह होते हैं फिर वही कार्य में लग जाते हैं, तो उन्हें याद कुछ नहीं रहता, और फिर वो लोग वैसे ही सृष्टि वही चलने लगती, फिर 1000 चतुर्युगी तक फिर उनका दिन चलता है। ऐसी सृष्टि होती रहती, प्रलय होती रहती, सृष्टि होती रहती, प्रलय होती रहती। तो ब्रह्मा जी वो बता रहे हैं नारद जी, तो जब ब्रह्मा जी जगे 1000 चतुर्युगी के बाद जब ब्रह्मा जी जगे तो उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया, फिर मैं निकल आया। अंतर बहिष्य लोकांश त्रेन परेयमिकस्तिन स्कंदित वृता अनुग्रहान महाविष्णोर विघात गति क्वचित। और तब से लेकर मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर, इस वैकुंठ से बाहर, इस ब्रह्मांड से बाहर भी चला जाता हूँ, और भीतर भी बिना रोक टोक, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ना मेरे लिए कहीं पर प्रतिबंध, मैं कहीं भी आया जा सकता हूँ, मैं विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत केवल एक ही है कि भगवत भजन, और भगवान भजन जो करना चाहते हैं उनके लिए उनकी सहायता करता रहता हूँ, और अखंड रूप से ऐसे ही चलता रहता हूँ। और बता रहे फिर कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमान चरामहम। और फिर भगवान के द्वारा दी हुई ये स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। भगवान ने दी है ये वीणा, क्या नाम है? देवदत्त नाम है मेरी वीणा का, और ये स्वर ब्रह्म से उत्पन्न है। स्वर ब्रह्म जानते हो? स्वर में 7 सुर होते हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। ये 7 स्वर ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ही ब्रह्म रूप कहे गए। इनकी वीणा से स्वतः निकलते हैं, तो जैसे हाथ लगाता हूं जो चाहता हूं वही स्वर निकलता है, और वैसे ही भगवान की लीलाओं का गान करता रहता हूं, आनंद में रहता हूं। प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थ पादा प्रिय श्रवः आहुत एव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसि। जब मैं उन लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब भी प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए के वहां तुरंत मेरे हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं और दर्शन दे देते हैं। जब चाहता हूँ तब हमें प्रभु के दर्शन होते रहते हैं। एतद ध्यायातुर चित्तानां मात्रा इस परीक्षया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, जिन्हें विषय भोग चाहिए, उनके लिए भगवान के लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। जो संसार में फंसे हैं लोग, जिनके हृदय में राग है, काम है, क्रोध है, वो ना चाहकर ना हो तब भी जबरदस्ती भगवान का भजन करें, लीलाओं का कीर्तन करें, कथा श्रवण करें, तो भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का एकमात्र जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। नारद जी कह रहे हैं, समझो बात को। तो यमादिवीर योग पथै काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवयाय दत्तथा आत्मा धाना सामयति। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, एवं नियम योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। अगर भगवान जो गृहस्थी के जीवन में दुखी हो रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार का शोक संतप्त है हृदय, तो अगर वो हृदय शांत होगा तो केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से प्रत्येक शांत होगा, अन्यथा उसे शांत होने का कोई उपाय नहीं है। स्वयं दुखी होंगे और मरने के बाद और दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए भागवत कह रहे महान है, महान बहुत। कौन कह रहा है? नारद जी बता रहे हैं। सर्वं तदिदमाख्यातम्
यत पृष्ठो हम तो घात्वया नघ जन्म कर्म रहस्यम वे भवतस्तात्म पोषण। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं, आपके अंदर कोई पाप नहीं है। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो सब अपने जन्म और साधना का रहस्य यथातथ वैसा का वैसा मैंने तुम्हें सुना दिया। आपकी आत्म तुष्टि का उपाय भी मैंने बतला दिया। सब कुछ तो मैंने आपसे बता दिया। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणाम रणयन येयौ यदरक्षको मुनि। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और फिर वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे आकाश मार्ग से चल पड़े। अहो देव ऋषिर्धन्योऽयं यत कीर्तम सारंग धन्वना गायन माद्यन्निदं तंत्रया रमयता तुरम जगत। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य है, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ स्थिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। सारंग पाणी भगवान का नाम है, सारंग भगवान के धनुष का नाम है, और उसको हाथ में लेने के कारण भगवान का नाम पड़ा सारंग पाणी। और यहीं पर आकर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का ये 6वां अध्याय संपन्न होता है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, नारद जी भगवान की जय, व्यास देव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे 6ठो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।